प्रिय बच्चों, आप सबों को जय सु। हमारे आज के अध्ययन का विषय है पाप मुक्ति। मैं आप सबों को पाप से मुक्ति कैसे पाई जाती है उसके बारे में छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। संत अगस्तिन, इनके बारे में शायद हमने सुना होगा। उनका जन्म 13 नवंबर सन 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के थेगस्ते नामक जगह में हुआ था। उनके पिता पेटिसियुस व मां का नाम मोनिका था। अपनी कॉलेज की पढ़ाई करते समय वे बुरी संगत में पड़ गए और पाप में जीवन जीने लगे। इस कारण उनकी माता अत्यंत दुखी थी। वे सदैव उनके मन परिवर्तन के लिए आंसू बहाया करती थी और प्रार्थना किया करती थी। एक बार संत अगस्तिन संत आम्ब्रोस से मिलने गए और उन्होंने अपने बीते जीवन के विषय में उनसे चर्चा की। उन्होंने अगस्तिन को पश्चाताप करने और ईश पिता से प्रार्थना करने की सलाह दी। अगस्तिन को अपने बीते जीवन पर आत्मग्लानि हुई और वे एक बगीचे में जाकर फूट फूट कर रोने लगे और इस प्रकार गिड़गिड़ाते हुए उन्होंने प्रार्थना की, हे प्रभु, तू कब तक मुझसे अप्रसन्न रहेगा? कब तक तू मेरे बीते पापों को याद रखेगा? कुछ समय पश्चात उन्होंने एक बालक को देखा और उसे उसकी आवाज 2 बार यह कहते हुए सुनाई दी, लो और पढ़ो, लो और पढ़ो। यह सुनकर अगस्तिन संत आम्ब्रोस के कमरे में गए और पवित्र बाइबल को लेकर पढ़ने लगे। उन पर निम्न पद का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। रात प्राय बीत चुकी है, दिन निकलने को है, इसलिए हम अंधकार के कर्मों को त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण कर लें। इस पद को पढ़कर चिंतन करने के पश्चात उन्हें शांति और आनंद का अनुभव हुआ और उनका जीवन परिवर्तित हुआ। वे प्रभु के सेवक बन गए और आगे चलकर धर्माध्यक्ष भी नियुक्त हुए। ईश्वर और मनुष्य की अनुपम सेवा कर वे संत भी घोषित हुए। पाप एक बहुत बड़ी बुराई है। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 5 पद संख्या 12 से 14 में लिखा है, हमारे आदि माता पिता की अवज्ञा के कारण संसार में पाप का प्रवेश हुआ और वह आज भी हमें प्रवाहित करता है। इसी के कारण समस्त मानव जाति पर पाप का कलंक लग चुका है। हमारे पाप स्वयं से, प्रकृति से और ईश्वर तथा पड़ोसी से हमारे संबंधों को तोड़ देते हैं। जो पाप करता है वह स्वयं को आघात पहुंचाता है और मानसिक शांति भी भंग हो जाती है। ईश्वर के साथ उसका संबंध बिगड़ जाता है और वह मानसिक और शारीरिक रोगों का शिकार बन जाता है। पाप के कारण मनुष्य समाज से दूर हो जाता है तथा उसमें कई सामाजिक बुराइयां आ जाती हैं। पापों की मुक्ति के लिए पिता ईश्वर ने अपने एक लौते पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। पाप से मुक्ति दिलाने वाले प्रभु यीशु हैं। प्रभु यीशु ने लोगों को मन परिवर्तन का आह्वान किया। उन्होंने उनसे कहा, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 11 में लिखा है, पश्चाताप करने वालों को प्रभु यीशु ने क्षमादान दिया। प्रभु यीशु ने समस्त संसार के पापों का बोझ अपने ऊपर लिया। हमारे पापों के लिए उन्होंने दुख और अपमान सहे। उन्होंने क्रूस ढोया और उनके सिर पर कांटों का मुकुट रख दिया गया। अंत में उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया और मार डाला गया, लेकिन वे तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। बोलने की शक्ति उन सभी योग्यताओं में श्रेष्ठ है जो ईश्वर ने मानव को दी है। मानव जीवन के लिए बोलना बहुत ही अनिवार्य है।
यह हमें एक दूसरे के साथ अपने विचारों एवं भावनाओं का आदान प्रदान करने तथा दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने में हमारी मदद करते हैं। इसलिए ईश्वर चाहते हैं कि हम बोलने की शक्ति का उपयोग अपनी भलाई के लिए करें और साथ ही साथ दूसरों की भलाई एवं खुशी का भी ध्यान रखें। ईश्वर स्वयं सत्य है। ईश्वर सभी सच्चाइयों का श्रोता है और उसके वचन अपने आप में सत्य है। उसकी आज्ञाएं सत्य को प्रकट करती है। प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व में सत्य पूर्ण रूप से प्रकट हुआ है। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं सत्य हूं। वे सच्चाई का साक्ष्य देने के लिए संसार में आए हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 37 में लिखा है, इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक कहते हैं, मैं राजा हूं। मैं इसलिए जन्मा और इसलिए संसार में आया हूं कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। प्रभु यीशु जब भी बोलते थे सत्य ही बोलते थे। उन्होंने अपने जीवन में उसका पालन भी किया। सत्य उनके वचनों और कार्यों में भी प्रकट हुआ। यद्यपि उन्हें मृत्युदंड सुनाया गया, फिर भी उन्होंने निडर होकर सत्य का साक्ष्य दिया। अतः प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन सत्य का साक्ष्य बना। इसलिए पिता ईश्वर ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ नाम देकर महिमान्वित किया। प्रभु यीशु हम सबको आमंत्रित करते हैं कि हम सब भी सत्य बोलें और सत्य का ही साक्ष्य दें। अब हमें जानना है कि सत्य क्या है। बात जैसी है उसे वैसा ही कहना सत्य होता है। विचार और कार्य दोनों में ईमानदारी बने रहना को सत्य कहते हैं। प्रिय बच्चों, सत्य बोलने से हमें कौन कौन से लाभ होंगे? सर्वप्रथम, सत्य बोलने से हमें खुशी मिलती है, फिर मन को शांति मिलती है। हम दूसरों की भलाई करते हैं, दूसरे हम में विश्वास करते हैं, दूसरे हमारा सम्मान भी करते हैं और अंत में वह खुले दिल से हमसे बातें करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सत्य बोलें और उसी के अनुसार अपना जीवन जिएं। झूठ का क्या परिणाम होता है? सत्य का विपरीत झूठ है। यह दुरात्मा की प्रेरणा से आता है। जब हम सत्य को जानते हुए भी सत्य के विपरीत बोलते हैं तो वह झूठ होता है। झूठ हम पर और दूसरों पर भी दुष्प्रभाव डालता है। झूठ हम पर कौन से प्रभाव डालता है? पहले तो हम अपनी खुशी को खो देते हैं, फिर हम अपने मन की शांति को भी खो देते हैं, फिर दूसरे हम पर विश्वास करना छोड़ देते हैं और एक झूठ हजारों झूठ पैदा करता है। एफिसियों के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 25 में लिखा है, इसलिए आप लोग झूठ बोलना छोड़ दें और एक दूसरे से सच ही बोलें, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हमें किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, यहां तक कि दूसरों की भलाई के प्रयोजन के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो बच्चों, हम ठान लें कि हम झूठ कभी भी ना बोलें, चाहे हमें दंड ही उसके लिए भोगना क्यों ना पड़े। इसलिए सत्य और अच्छाइयां ईश्वर की ओर से आती हैं। लोग उसे ही प्यार करते हैं जो सच्चा है। इसलिए सदैव सत्य बोलते रहिए। प्रिय बच्चों, आज इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है। आइए हम प्रभु यीशु की भांति सत्य बोलना सीखें और सत्य बोलने का प्रयास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु आप सबों को आशीषित करे।